नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय। इस वीडियो में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसको किस प्रकार से हम समझेंगे और जानेंगे। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय मित्रों पढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं। साहित्य और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध है। समाज की भावनाएं और परिस्थितियाँ साहित्य में परिलक्षित होती हैं, इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। मित्रों, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई। देखो क्या कहा है कि साहित्य और समाज के बीच घनिष्ठ संबंध है। समाज की भावनाएं और परिस्थितियाँ साहित्य में परिलक्षित होती हैं, इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया। यानी जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है। इसीलिए आपने देखा हो जो साहित्यकार व्यक्ति होते हैं वो एक ऐसा समाज का निर्माण कर देते हैं कि उनकी उसमें बहुत ज़्यादा इज्जत होती है और उनका बहुत ज़्यादा नाम होता है। अब साहित्यकार कौन हो? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मान लीजिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका देखिए साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। मित्रता उनका एक निबंध है। मित्रता दोस्तों आपने पढ़ा होगा, उस निबंध में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। यानी कुसंग का जो भयानक होता है या एक पंक्ति है उसी में कही गई है। तो इस प्रकार से जो साहित्यकार होता है वो साहित्य की बात से बताता है तो समाज एक अच्छा समाज बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। यानी जो समाज होता है वो साहित्य से दिखाई देता है। आगे पढ़ते हैं। साहित्य को मोटे तौर पर दो भागों में पद्य और गद्य में विभाजित किया जाता है। साहित्य जो है उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, गद्य और पद्य। हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ सामान्यतः 11वीं शताब्दी से माना जाता है। यद्यपि इससे पूर्व भी काव्य ग्रंथों की रचना हुई थी, लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें अपभ्रंश की रचनाएं मानते। महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान रखिए मित्रों, कि हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ जो है सामान्यतः 11वीं शताब्दी से माना जाता है। प्रश्न अगर आ जाए कि किस शताब्दी से हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ माना जाता है, तो हिंदी काव्य साहित्य का प्रारंभ सामान्यतः 11वीं शताब्दी से माना जाता है। ये उसका आंसर होगा। यद्यपि इससे पूर्व भी काव्य ग्रंथों की रचना हुई थी, लेकिन अधिकांश विद्वान उन्हें अपभ्रंश की रचनाएं मानते हैं, हिंदी की नहीं। 11वीं शताब्दी से लेकर अब तक हिंदी काव्य की धारा स्वाभाविक गति से प्रवाहमान रही है। इस संपूर्ण काल का व्यवस्थित व क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध है। 11वीं शताब्दी से अब तक की अवधि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभाजित किया है। मित्रों, यहाँ पे जो 4 काल विभाजित किए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा विभाजित किए गए हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 कालों में विभाजित किया है। नंबर 1 पे वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। इनका समय इस प्रकार जैसे वीरगाथा काल है जो 1050 से 1375 ईस्वी, याद रखना है मित्रों। यानी वीरगाथा काल 1050 से 1375 ईस्वी तक, भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक, और रीत काल जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक, और आधुनिक काल जो है 1900 से वर्तमान तक। आगे पढ़ते हैं। लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त काल विभाजन काल विशेष की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर किया है। किसी विशेष काल में जिस विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता रही उसी के आधार पर उन्होंने उस काल का नामकरण किया। उदाहरण के लिए जिस काल में वीरों की गाथाएं अधिक लिखी गई, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यानी जो वीरगाथा काल है वो किस हिसाब से उन्होंने वीरगाथा काल का नाम वीरगाथा काल लिखा है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किसी विशेष काल में जिस विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता रही उसी के आधार पर उन्होंने उस काल का नामकरण किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उदाहरण के लिए जिस काल में वीरों की गाथाएं अधिक लिखी हुई उसे उन्होंने वीरगाथा काल कहा। जिस काल में भक्ति की रचनाओं की प्रचुरता रही, यानी भक्ति की रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लिखी गई, इसीलिए उसका क्या नाम लिखी गया, इसे उन्होंने भक्ति काल का नाम दिया। इसी प्रकार जिस काल में रीत ग्रंथ अधिक लिखे गए, यानी जो रीत ग्रंथ थे जो अधिक लिखे गए थे, तो उस काल का नाम उन्होंने रीत काल रखा। आधुनिक विचारों, समस्याओं तथा नए अलंकारों, प्रतीकों, नए प्रयोगों और नई अभिव्यक्ति प्रणालियों से समृद्ध साहित्य वाले काल को उन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा प्रदान की है। मित्रों, जो अब का समय है यानी 1900 के बाद का समय वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको बात बताई है इस वीडियो में कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका सामान्य परिचय मैंने आपको बहुत कम शब्दों में और बहुत कम
बताया है, तो आगे जो है हम वीरगाथा काल और भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे और समझेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।